नमस्कार दोस्तों, सरवन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग डाइस के टाइप 2 डबल डाइस पे चर्चा करेंगे। टाइप 1 में सिंगल डाइस हम लोग बहुत ही अच्छे तरह से सीख चुके हैं। अगर आप लोग सिंगल डाइस से रिलेटेड वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, प्लीज आप उसे भी जरूर देखें। और अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी सीखने का मौका मिले। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के ऑल वाले बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए ध्यान दीजिए, डबल डाइस के कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले सीखते हैं हम लोग कि डबल डाइस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। डबल डाइस को टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो कि पहला है हमारा नो कॉमन डाइस। नो कॉमन डाइस। सेकंड है सिंगल कॉमन डाइस। सिंगल कॉमन डाइस। तीसरा है डबल कॉमन डाइस। और चौथा है कंडीशनल डाइस। ठीक है, डबल डाइस को कुल 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सभी को बारी बारी से हम लोग समझते हैं क्या कहता है और इससे रिलेटेड प्रश्न को भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग नो कॉमन डाइस के बारे में सीखते हैं और समझते हैं क्या कहता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग नो कॉमन डाइस के बारे में समझते हैं। कहता क्या है नो कॉमन डाइस। ठीक है, देखिए, पहला है हमारा नो कॉमन डाइस। ठीक है, देखिए, ये डबल डाइस का पार्ट है। तो सबसे पहले हम लोग डबल डाइस यानी जो भी प्रश्न देगा, डबल मीन्स होता है दो डाइस से रिलेटेड प्रश्न देगा। तो सबसे पहले हम लोग 2 डाइस का फिगर बना लेते हैं। देखिए, यहाँ पे इस टाइप से फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने के लिए सीखिए, इस टाइप से हम लोग फिगर बनाएंगे। ठीक है, चलिए एक और फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए, इस पे 1, 4, 5 है, इस पे 2, 3 और 6 है। ठीक है, देखिए, नो मिस हम लोग जानते हैं नहीं होता है और कॉमन मिस उभयनिष्ठ है ना। कहता है वैसा डाइस जिसमें कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं हो। उभयनिष्ठ कहने का मतलब जो दोनों में उपस्थित हो, जो दोनों में शामिल हो, है ना। देखिए, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इस डाइस पे जो संख्या अंकित किया गया है वो दूसरे फिगर में यानी दूसरे डाइस में इस सतह पे जो भी संख्या अंकित किया गया है इससे मैच नहीं करता है। यानी दोनों डाइस में दिया गया संख्या एक दूसरे से मिल नहीं रहा है। तो इसमें यानी कोई भी संख्या एक दूसरे में कॉमन नहीं है, तो इसे हम लोग नो कॉमन डाइस का प्रश्न कहेंगे। अब सवाल है कि इसका प्रश्न किस टाइप से पूछा जाता है। ध्यान दीजिए, प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है कि 1 के अपोजिट सतह पे कौन सी संख्या होगी, है ना। 1 के अपोजिट सतह पे कौन सी संख्या होगी। उसी तरह से 4 के अपोजिट सतह पे कौन सी संख्या होगी। 5 के अपोजिट सतह पे कौन सी संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है 2 के अपोजिट सतह पे कौन सी संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है 3 के अपोजिट सतह पे कौन सी संख्या होगी और 6 के अपोजिट सतह पे कौन सी संख्या होगी। ध्यान दीजिए, नो कॉमन डाइस का प्रश्न है। तो जो संख्या दिया गया है 1, हम लोग देखेंगे कि किस डाइस में है। इस डाइस में है तो इस डाइस में आंसर नहीं ढूंढेंगे बल्कि दूसरे वाले डाइस में आंसर ढूंढेंगे। ठीक है,
ढूंढेंगे कि इस डाइस में जो भी संख्या अंकित है वो ऑप्शन में है कि नहीं। अगर ऑप्शन में 2 होगा तो आंसर हमारा 2 होगा, अगर ऑप्शन में 3 होगा तो आंसर हमारा 3 होगा, अगर ऑप्शन में 6 होगा तो आंसर हमारा 6 होगा। ठीक है, उसी तरह से 4 इस डाइस में है तो आंसर इस डाइस से, यानी 2 3 6 में जो ऑप्शन में होगा सो हमारा आंसर होगा। 5 इस डाइस में है तो आंसर इस डाइस से ढूंढेंगे, यानी 2 3 6 में जो ऑप्शन में होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 के विपरीत सतह पे कौन सी संख्या होगी। 2 हमारा इस डाइस में है तो जिस डाइस में है उस डाइस को नहीं देखेंगे, दूसरे डाइस से आंसर ढूंढेंगे। देखेंगे कि ऑप्शन में कौन सी संख्या है। अगर ऑप्शन में 1 होगा तो 1, 4 होगा तो 4 और 5 होगा तो 5 होगा हमारा आंसर, है ना। उसी तरह से 3 इसमें है, आंसर इसमें से होगा। 1 4 5 से जो होगा ऑप्शन में वो हमारा आंसर। 6 इसमें है, आंसर इसमें से होगा। 1 4 5 में से जो ऑप्शन में होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम 1-2 प्रश्न और ले लेते हैं। देखिए 1-2 प्रश्न और ले लेते हैं इससे, है ना, ध्यान दीजिए। कहता है 4 के विपरीत फलक पर क्या होगा। 4 के विपरीत फलक पर क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है 1, ऑप्शन बी में दिया गया है 5, ऑप्शन सी में 3, ऑप्शन डी में 4। ठीक है, तो देखिए 4 के विपरीत फलक पर 4 किस डाइस में है, इस डाइस में है, तो इससे आंसर नहीं ढूंढेंगे, आंसर इस डाइस से ढूंढेंगे, है ना। देखेंगे कि 2 3 6 कोई है ऑप्शन में, 2 3 6, हाँ 3 है, तो ये हमारा आंसर होगा, बाकी आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलिए 1-2 प्रश्न और ले लेते हैं, है ना। देखिए देखते हैं हम लोग 3 के विपरीत सतह पर क्या होगा। ठीक है, 3 के विपरीत सतह पर क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया गया है 2, ऑप्शन बी में दिया गया है 1/4, ऑप्शन सी में दिया गया है 2, ऑप्शन डी में दिया गया है 3। ठीक है, देखिए 3 के विपरीत सतह पे पूछ रहा है, तो 3 किस डाइस में है, इस डाइस में है, तो इस डाइस का तो आंसर होगा ही नहीं, आंसर ढूंढेंगे इस डाइस से, है ना। देखेंगे 1 4 5 में कोई ऑप्शन में है, तो हाँ यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1 और 4, 1 और 4, यानी ऑप्शन ये हमारा सही होगा। ठीक है, ऑप्शन ये हमारा सही होगा। सॉरी, ऑप्शन सी में भी 2 लिखा गया है ना, तो ये नहीं 6 लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 5 के विपरीत सतह पर क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया गया है 1, ऑप्शन बी में दिया गया है 2 3 6, ऑप्शन सी में दिया गया है 4 और ऑप्शन डी में दिया गया है नन ऑफ दिस। ठीक है, तो देखिए 5 किस डाइस में है, 5 इस डाइस में है, तो ये इस डाइस से आंसर नहीं होगा, दूसरे डाइस से आंसर ढूंढेंगे। देखेंगे कि 2 3 6 कोई है क्या ऑप्शन में, तो हाँ यहाँ 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए ये हमारा नो कॉमन डाइस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और इससे रिलेटेड प्रश्न हम लोग देख चुके। अब देखते हैं दूसरा हम लोग सिंगल कॉमन डाइस। सिंगल कॉमन डाइस क्या कहता है, देखिए सिंगल कॉमन डाइस क्या कहता है। दूसरा है हमारा सिंगल कॉमन डाइस। ठीक है, देखिए सिंगल कॉमन डाइस, सिंगल मीन्स एक होता है, कॉमन मीन्स उभयनिष्ठ होता है। अभी अभी हम लोग उभयनिष्ठ के बारे में समझे हैं। ठीक है, तो देखिए यहां मान लिया जाए 4 है,
तो सिंगल कॉमन डाइस को समझने के लिए हम लोग रूल से मिलते हैं। इसका रूल क्या कहता है? इसका फर्स्ट रूल कहता है कि सिंगल कॉमन डाइस में सबसे पहले सिंगल कॉमन को खोजेंगे। सबसे पहले सिंगल कॉमन को खोजेंगे, उसके बाद क्लॉकवाइज रोटेशन कर देंगे। ठीक है, देखिए रूल क्या कहता है। रूल कहता है कि सिंगल कॉमन डाइस में सबसे पहले सिंगल कॉमन को खोजेंगे। तो खोजिए सिंगल कॉमन कौन है इसमें। देखिए इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, यानी 4 एक दूसरे में उपस्थित है, यानी इसके अलावा कोई और संख्या नहीं मिल रहा है, तो एक ही कॉमन है ना, यानी एक उभयनिष्ठ संख्या होना चाहिए, जो कि 4 के रूप में इस फिगर में दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ तक तो रूल के माध्यम से चले कि सबसे पहले सिंगल कॉमन को खोजेंगे, उसके बाद क्या करना है, क्लॉकवाइज रोटेशन कर देना है, घड़ी की दिशा में रोटेशन कर देना है। इसके बाद इस टाइप से रोटेट कर देना है, ठीक है, यानी इस टाइप से, इस डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में। तो करना क्या है कि 4, इस डाइस में 4 है, 4 के बाद क्लॉकवाइज में क्या आता है, 1 आ रहा है, इसके बाद 5 आ रहा है, सभी को लिख लिए। इसके बाद क्या करना है कि सबके नीचे बटा का चिन्ह देना है, ठीक है। अब दूसरे डाइस में जाना है और दूसरे डाइस में जो कॉमन था उसको पहले वाले कॉमन के साथ लिखना है बटा में, ठीक है। इसके बाद क्लॉकवाइज रोटेशन में जाना है, 4 के बाद 2 इसके नीचे और 2 के बाद 6 इसके नीचे। इसका मतलब ये हुआ कि 5 का अपोजिट 6 हुआ, 6 का अपोजिट 5 हुआ, 1 का अपोजिट 2 हुआ, 2 का अपोजिट 1 हुआ, लेकिन यहाँ तो ऊपर भी 4 है और नीचे भी 4 है, तो 4 का अपोजिट क्या 4 होगा? नहीं होगा। हम लोग जानते हैं कि डाइस में कुल 6 सतह होता है, डाइस में कुल 6 सतह होता है और 1 से 6 तक संख्याएं अंकित होती है। तो देखिए, तो 1 से 6 तक संख्या में कौन कौन संख्या है और कौन कौन संख्या नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि सब संख्या दिखाई दे रहा है 3 के अलावे, यानी 3 ही सिर्फ नहीं दिखाई दे रहा है। तो कॉमन जो होगा इसका अपोजिट होगा क्या, जो नहीं दिखाई देगा वही होगा। तो क्या नहीं दिखाई दे रहा है? 3 दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। सेकेंड रूल कहता है कि यदि कॉमन वाले के अपोजिट पूछा जाए तो हम लोग आंसर देंगे, जो नहीं दिखाई दे सो ही आंसर, यानी 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इससे रिलेटेड प्रश्न पे हम लोग चर्चा करते हैं। इससे रिलेटेड प्रश्न पे चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि 1 के अपोजिट सतह पे कौन सी संख्या होगी। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि 6 के अपोजिट सतह पे कौन सी संख्या होगी। और थर्ड क्वेश्चन कहता है कि 4 के अपोजिट सतह पे कौन सी संख्या होगी। हम लोग देख पा रहे हैं कि 1 के अपोजिट संख्या क्या है? 2, तो 1 के अपोजिट सतह पे 2 होगा। 6 के अपोजिट सतह पे, तो 6 के अपोजिट सतह पे क्या है? 5, तो आंसर 5 होगा। 4 के अपोजिट सतह पे 4 हमारा कॉमन संख्या है, तो कॉमन के बारे में पूछेगा तो आंसर क्या देंगे? जो नहीं दिखाई दे सो ही आंसर। तो क्या नहीं दिखाई दे रहा है दोनों डाइस में? 3, तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा थर्ड रूल होगा, और थर्ड होगा क्या? थर्ड पार्ट होगा डबल डाइस का, जो कि हमारा होगा डबल डाइस, यानी डबल कॉमन डाइस, ठीक है। देखिए डबल कॉमन डाइस क्या कहता है। डबल कॉमन डाइस क्या कहता है, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। देखिए डबल कॉमन डाइस, ठीक है, डबल कॉमन डाइस। देखिए यहाँ पे डबल मीन्स हम लोग जानते हैं
दो होता है, और कॉमन मीन्स उभयनिष्ठ होता है ना। कॉमन मीन्स उभयनिष्ठ होता है। तो देखिए यहाँ पे मान लिया जाए इसमें भी 5 है, ठीक है, इस फिगर में यहाँ पे। चलिए, कहता है वैसा डाइस जिसमें दो संख्याएं उभयनिष्ठ हो वो डबल डाइस का प्रश्न कहलाएगा। ठीक है, कहता है वैसा डाइस जिसमें दो संख्याएं उभयनिष्ठ हो वो डबल डाइस का प्रश्न कहलाएगा। देखिए तो इस डाइस में भी 4 दिखाई दे रहा है, इस डाइस में भी 4 दिखाई दे रहा है, इस डाइस में 5 दिखाई दे रहा है और इस डाइस में भी 5 दिखाई दे रहा है। यानी 4 और 4 कॉमन है, 5 और 5 कॉमन है। ठीक है, तो बच क्या गया? बच गया इसमें 1 और इसमें 2, यानी 1 के अपोजिट हो जाएगा 2 और 2 के अपोजिट हो जाएगा 1। ठीक है, इसमें प्रश्न किस टाइप से आएगा? प्रश्न आएगा कि 1 के विपरीत सतह पे कौन सी संख्या होगी? तो 1 के विपरीत सतह पे 2 होगा। ठीक है ना। अब देखिए, अब हम एक कलर से रिलेटेड प्रश्न ले लेते हैं, है ना। एक कलर से रिलेटेड प्रश्न ले लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, हम लोग संख्या से रिलेटेड प्रश्न अभी तक देख रहे थे, एक हम कलर से रिलेटेड प्रश्न ले लेते हैं। ठीक है, अब मान लिया जाए कि इस डाइस में इस सतह पे लाल रंग है, इस सतह पे हरा रंग है और इस सतह पे पीला रंग है। ठीक है, और इस डाइस में यहाँ पे काला रंग है, यहाँ पे काला रंग है, यहाँ पे पीला है और यहाँ पे हरा है। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है डबल डाइस यानी डबल कॉमन डाइस का रूल क्या कहता है कि दो डाइस में दो संख्याएं कॉमन होना चाहिए। यहाँ पे कलर है तो दो कलर कॉमन होना चाहिए। अब देखिए इसमें हरा है तो इसमें भी हरा दिखाई दे रहा है, इसमें पीला है इसमें भी पीला दिखाई दे रहा है, यानी हरा और पीला दोनों में कॉमन है। तो इसमें क्या बच गया? इसमें बच गया लाल और इसमें बच गया काला, जो कि लाल काला के अपोजिट होगा और काला लाल के अपोजिट होगा, है ना। तो इससे रिलेटेड प्रश्न कैसे आएगा? प्रश्न आएगा कि काला के विपरीत सतह पे कौन सी संख्या होगी? तो हम लोग जानते हैं काला के विपरीत सतह पे कौन सी संख्या है? लाल है। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं, चौथा हमारा होगा कंडीशनल डाइस। कंडीशनल डाइस क्या कहता है, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट और इससे जुड़े हुए प्रश्न के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे इसको पूरा मिटा ही देते हैं, फिर से बना लेंगे डाइस को हम लोग, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, चौथा है हमारा कंडीशनल डाइस। कंडीशनल डाइस, कंडीशन मीन्स होता है शर्त, है ना। कंडीशन मीन्स होता है शर्त, यानी इस प्रश्न में शर्त दिया हुआ रहेगा, कंडीशन दिया हुआ रहेगा। वो किस टाइप से रहेगा आइए देखते हैं। पहले हम लोग डाइस 2 बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे इस टाइप का डाइस बना हुआ है। चलिए एक और बना लेते हैं ऐसे। देखिए 1 4 5 2 3 6 कंडीशन दिया हुआ है, यदि 5 के विपरीत सतह पर, यदि 5 के विपरीत सतह पर 6 है तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है। प्रश्न पहला कहता है कि 1 के अपोजिट सतह पे कौन सी संख्या होगी? 1 के अपोजिट सतह पे कौन सी संख्या होगी? दूसरा प्रश्न कहता है कि 3 के विपरीत सतह पे कौन सी संख्या होगी? इसी टाइप से और बनेगा, है ना। अब देखिए रूल क्या है, रूल क्या है हम लोगों को इसे सॉल्व करने का। आइए सबसे पहले रूल देखते हैं। कंडीशन कहा है 5 के विपरीत सतह पे 6 है, यानी 5 के विपरीत सतह पे 6 है। ठीक है, ऐसा हम लोग सिंगल कॉमन डाइस में देखे थे, है ना। सिंगल कॉमन डाइस में देखे थे। ध्यान दीजिए 5 के विपरीत सतह पे क्या है? 6 है। देखिए तो 5 यहां है
और 6 यहाँ है। इसके बाद हम लोग क्या किए थे, क्लॉकवाइज रोटेट कर दिए थे, क्लॉकवाइज रोटेट कर दिए थे। ठीक है, तो 5 के बाद क्या होगा, 4 होगा, 4 के बाद क्या होगा, 1 होगा। अब इसमें 5 के नीचे 6 है, यानी 5 के अपोजिट 6 है, तो 6 के बाद क्लॉकवाइज में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 के बाद 2 आ रहा है। ठीक है, यानी 5 का अपोजिट 6, 4 का अपोजिट 3, 1 का अपोजिट 2। उसी तरह से 2 का अपोजिट 1, 3 का 4 और 6 का 5। क्वेश्चन पूछा 1 के विपरीत सतह पे क्या होगा, तो 1 के विपरीत सतह पे 2 होगा। 3 के विपरीत सतह पे क्या होगा, तो 3 के विपरीत सतह पे 4 होगा। ठीक है, तो ये हमारा रहा डबल डाइस से रिलेटेड फुल कॉन्सेप्ट और इससे जुड़े हुए प्रश्न आज हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से सीख चुके हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में मल्टीपल डाइस के कॉन्सेप्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।